बीरबल की 3 शर्तें। जब बीरबल ने अकबर को 3 अजीब शर्तें दी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे किसी भी शर्त में हरा सकता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ बोले, जहांपनाह, अगर कोई आपको किसी शर्त में हरा सकता है तो वह केवल बीरबल ही हो सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या यह सच है? क्या तुम मुझे किसी शर्त में हरा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरी बुद्धि और आपकी महानता में बहुत अंतर है। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको 3 शर्तें दे सकता हूं, जिन्हें पूरा करना आपके लिए कठिन होगा। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी 3 शर्तें मंजूर हैं। बताओ, पहली शर्त क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरी पहली शर्त यह है कि आपको केवल एक रात में 100 दुबली पतली बकरियों को मोटा करना होगा। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा, एक रात में बकरियां कैसे मोटी हो सकती हैं? इसके लिए तो महीनों लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने सेवकों को आदेश दिया कि 100 दुबली पतली बकरियां लाई जाएं। रात भर बादशाह अकबर और उनके सेवक बकरियों को खिलाने पिलाने लगे। उन्हें अच्छे अच्छे अनाज और चारा दिया गया, लेकिन सुबह तक कोई भी बकरी मोटी नहीं हुई। अगले दिन अकबर दरबार में आए और बोले, बीरबल, यह असंभव था। एक रात में बकरियां मोटी नहीं हो सकती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो मैं कहना चाहता था कि कुछ काम समय मांगते हैं। हर चीज को जल्दी से पाने की कोशिश मूर्खता है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता समझ आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब दूसरी शर्त बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढना होगा। अकबर को यह आसान लगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में भेज दिया। कई दिनों तक खोजबीन चली। कई मूर्खों को दरबार में लाया गया। कोई बिना कारण कुएं में पत्थर फेंक रहा था, कोई बिना छत के घर में छाता लेकर घूम रहा था। लेकिन बीरबल हर बार कह देते, यह सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है। आखिरकार जब अकबर को कोई सबसे बड़ा मूर्ख नहीं मिला तो उन्होंने बीरबल से कहा, मैं हार मानता हूं। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो अपना कीमती समय व्यर्थ के कामों में लगाता है। और इस बार वह आप खुद हैं, जो इतने दिनों तक एक मूर्ख को खोजने में व्यस्त थे। अकबर को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर वे हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। ठीक है, अब तीसरी शर्त बताओ। बीरबल बोले, मेरी आखिरी शर्त यह है कि आपको खुद को कैद करना होगा और बिना किसी की मदद के बाहर आना होगा। अकबर चौंक गए। बीरबल, यह कैसी शर्त है? अगर मैं खुद को कैद करूंगा तो बाहर कैसे निकलूंगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है जहांपना। कई बार लोग खुद को अपनी बनाई हुई परेशानियों में फंसा लेते हैं और फिर उनसे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। अकबर ने महसूस किया कि यह केवल एक शर्त नहीं थी, बल्कि एक गहरी सीख थी। उन्होंने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारी ये 3 शर्तें सिर्फ शर्तें नहीं, बल्कि जीवन के बड़े सबक थे। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हर काम के लिए सही समय चाहिए। मूर्खता को खोजने में समय बर्बाद करना भी मूर्खता है, और कभी-कभी लोग खुद को अपने ही जाल में फंसा लेते हैं। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया और कहा, आज तुमने हमें सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि हमें जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें भी सिखाईं।
और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से फिर एक बार अकबर को चौंका दिया। बीरबल और अनोखा जादूगर। जब बीरबल ने एक ढोंगी जादूगर की पोल खोली। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा किसी न किसी नए व्यक्ति का आगमन होता रहता था। एक दिन दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। वह लंबा चौड़ा, रंग-बिरंगे कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिस पर मोर का पंख बंधा था। वह खुद को एक महान जादूगर बताकर अकबर के सामने पेश हुआ। उसने गर्व से कहा, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपके दरबार में आकर एक चमत्कार दिखाना चाहता हूं जिससे आपकी प्रजा भी अचंभित हो जाएगी। अकबर को इस तरह के तमाशे देखने का शौक था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। पूरा दरबार उत्सुकतापूर्वक देख रहा था कि यह जादूगर क्या कर सकता है। जादूगर ने अपने हाथों को हवा में लहराया और एक थैली से रंगीन पाउडर निकाला। उसने मंत्र बड़बड़ाते हुए उस पाउडर को हवा में उड़ा दिया। अचानक धुएं का एक बादल उठा और देखते ही देखते उसके हाथ में एक चमकती हुई गेंद आ गई। दरबार में सब लोग वाह वाह करने लगे। फिर उसने कहा, जहां पनाह, अब मैं एक और जादू दिखाऊंगा। यह जादू किसी ने पहले नहीं देखा होगा। उसने अपनी छड़ी घुमाई और बोला, मैं अपनी शक्ति से किसी भी चीज को गायब कर सकता हूं। उसने दरबार के एक सिपाही से कहा, तुम अपना सिक्का मेरे हाथ पर रखो। सिपाही ने सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। जादूगर ने कुछ बुदबुदाया और फिर अपना हाथ खोला, सिक्का गायब था। अब दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने जादूगर की हर हरकत पर गौर किया और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह जादूगर जितना दावा कर रहा है उतना महान नहीं है। मैं साबित कर सकता हूं कि यह केवल हाथ की सफाई है, कोई असली जादू नहीं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर यह सचमुच जादूगर है तो इसे मेरी एक परीक्षा में पास होना पड़ेगा। बीरबल ने जादूगर से कहा, अगर तुम सचमुच जादू कर सकते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम हवा से सोने की मुद्राएं निकाल सकते हो। क्योंकि अगर तुम महान जादूगर हो तो यह तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जादूगर थोड़ा घबरा गया। उसने इधर-उधर देखा, फिर अपनी छड़ी घुमाने लगा। लेकिन इस बार उसका जादू काम नहीं कर रहा था। उसने कुछ बुदबुदाया, फिर भी कोई सोने की मुद्रा नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा जादू असली होता तो तुम हवा से सोने की मुद्राएं निकाल सकते थे। लेकिन असल में तुम केवल हाथ की सफाई और भ्रम का खेल दिखाते हो। अब दरबार में मौजूद सभी दरबारी समझ गए कि यह जादूगर केवल एक ढोंगी था। उसने अकबर को प्रभावित करने के लिए हाथ की सफाई का इस्तेमाल किया था, लेकिन असली जादू जैसी कोई चीज उसमें नहीं थी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम हमें मूर्ख बना रहे थे। हमारी जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। डर के मारे जादूगर ने माफी मांगी और तुरंत दरबार से भाग निकला। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से हमें धोखाधड़ी से बचा लिया। उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं दीं और कहा, अब हम समझ गए कि असली जादू क्या होता है, बुद्धिमत्ता। चालाकी और हाथ की सफाई को जादू नहीं समझना चाहिए। असली जादू बुद्धिमानी और तर्कशक्ति में होता है। के बीरबल का उल्टा जवाब। जब बीरबल ने अकबर का सवाल उसी पर पलट दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देना कठिन था,
लेकिन बीरबल ने ऐसा उल्टा जवाब दिया कि खुद अकबर भी सोच में पड़ गए। गर्मी की एक दोपहर थी। दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल से बातचीत कर रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम्हें यह चुनना पड़े कि तुम्हें स्वर्ग में रहना पसंद है या मेरे दरबार में, तो तुम क्या चुनोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि बीरबल क्या जवाब देंगे। अगर बीरबल स्वर्ग चुनते तो इसका मतलब होता कि वे अकबर के दरबार से ज्यादा स्वर्ग को पसंद करते हैं, और अगर वे अकबर का दरबार चुनते तो इसका मतलब होता कि वे धार्मिक बातों को नहीं मानते। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर देने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, पूछो बीरबल। बीरबल बोले, अगर आपको यह चुनना पड़े कि आप अपने दरबार में रहना चाहेंगे या अपनी रानी के साथ महल में, तो आप क्या चुनेंगे? अकबर हंस पड़े, लेकिन फिर चुप हो गए। यह प्रश्न उल्टा उन्हीं पर पड़ गया था। दरबार में सभी दरबारी अकबर को देखने लगे। वे भी जानना चाहते थे कि अकबर क्या उत्तर देंगे। अकबर थोड़ा गंभीर हुए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है। मैं अपने दरबार को भी बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अपनी रानी को भी बहुत चाहता हूँ। मैं कैसे तय कर सकता हूँ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल इसी तरह मैं भी तय नहीं कर सकता कि मुझे स्वर्ग में रहना पसंद है या आपके दरबार में। दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने मेरे ही सवाल का जवाब मुझसे ही ले लिया। अकबर को यह खेल मजेदार लगने लगा। उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई को और परखना चाहिए। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसी चीज को त्यागना पड़े जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हो, तो तुम क्या त्यागोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, क्या मैं आपसे यही प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल, पूछो। बीरबल ने पूछा, अगर आपको अपने सबसे प्रिय वस्त्र, सबसे पसंदीदा भोजन या सबसे प्यारी घोड़ी में से एक को छोड़ना पड़े, तो आप क्या छोड़ेंगे? अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें अपने कपड़े भी पसंद थे, खाना भी प्रिय था और घोड़ी भी बहुत अजीज थी। वे किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसे आप अपने प्रिय चीजों में से कोई एक नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं भी अपने प्रिय चीजों का त्याग नहीं कर सकता। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरे ही सवाल को मुझ पर पलट दिया। अब अकबर ने सोचा कि बीरबल को ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका कोई उल्टा जवाब न हो। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, अगर तुम्हें एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए तो तुम सबसे पहला आदेश क्या दोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, मैं सबसे पहला आदेश यही दूंगा कि असली बादशाह को वापस सिंहासन पर बैठा दिया जाए। अब की बार पूरे दरबार में ठहाके लग गए। अकबर खुद हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम तो हर सवाल को उल्टा ही कर देते हो। अकबर ने यह स्वीकार कर लिया कि बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी अद्वितीय है। उन्होंने बीरबल को एक कीमती अंगूठी भेंट की और कहा, तुम्हारे उल्टे जवाबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मुझे समझ आया कि हर सवाल के दो पहलू होते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता का असली अर्थ यही है कि सवाल का उत्तर सोच समझ कर दिया जाए ताकि कोई भी गलतफहमी न हो। और इस तरह बीरबल की चतुराई ने फिर एक बार सभी को चौंका दिया। बीरबल और चतुर ठग। कैसे बीरबल ने एक चालाक ठग को बेनकाब किया। एक दिन एक ऐसा चालाक ठग उनके राज्य में आ पहुंचा जिसने कई लोगों को ठग लिया और किसी को भी उस पर संदेह तक नहीं हुआ।
यह मामला जब अकबर तक पहुंचा तो उन्होंने बीरबल को इसे हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चालाकी का जवाब चतुराई से दिया जाएगा। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि ठग खुद ही अपना अपराध कबूल कर ले। राजधानी में एक व्यापारी बहुत परेशान था। उसने दरबार में आकर शिकायत की, जहां पनाह, एक व्यक्ति ने मेरी सारी दौलत ठग ली। वह बहुत समझदार और मीठी बातें करने वाला था। उसने कहा कि वह व्यापार में मेरी मदद करेगा, लेकिन वह सब धन लेकर भाग गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने उसकी कोई पहचान देखी थी? व्यापारी ने सिर हिलाया। वह बहुत ही भला और भरोसेमंद लग रहा था। उसने कहा कि वह दूर देश का राजा है और मुझे अमीर बना देगा। उसने कुछ नकली सोने की मुद्राएं दिखाईं और कहा कि मेरे धन को कई गुना कर देगा। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण ठग नहीं बल्कि बहुत ही चालाक व्यक्ति है। इसे पकड़ने के लिए एक अनोखी चाल चलनी होगी। बीरबल ने पूरे नगर में यह खबर फैलवा दी कि एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है जो व्यापार में निवेश करने के लिए तैयार है। उसने यह भी घोषणा करवाई कि यह व्यापारी इतना धनवान है कि वह किसी को भी रातों रात अमीर बना सकता है। चतुर ठग, जो हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहता था, इस खबर से आकर्षित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इस व्यापारी को मूर्ख बना सका तो मुझे बहुत सारा धन मिल सकता है। मुलाकात। ठग ने खुद को एक अमीर सौदागर बताकर बीरबल से मिलने की इच्छा जताई। वह एक शानदार पोशाक पहनकर और हाथ में एक सोने की छड़ी लेकर पहुंचा। बीरबल ने भी एक अमीर व्यापारी का रूप धारण किया और बड़ी शान से दरबार में उसका स्वागत किया। बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि आप व्यापार में बहुत माहिर हैं। मैं अपना सारा धन बढ़ाना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठग मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। मैं एक गुप्त विद्या जानता हूं जिससे धन कई गुना बढ़ जाता है। बस मुझे आपका धन कुछ दिनों के लिए चाहिए और फिर मैं उसे 3 गुना करके लौटा दूंगा। बीरबल ने सोचा, अब यह फंस गया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपको 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा प्रमाण चाहिए। बीरबल ने ठग से कहा, आपकी विद्या कितनी प्रभावशाली है, यह देखने के लिए पहले मैं आपको 5,000 मुद्राएं देता हूं। यदि आप इसे दोगुना कर सकें तो मैं और धन देने के लिए तैयार हूं। ठग को यकीन हो गया कि बीरबल सच में मूर्ख बन गया है। उसने मुद्राएं लीं और कहा, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इसे दोगुना करके लौटा दूंगा। लेकिन बीरबल पहले ही अपनी योजना बना चुके थे। उन्होंने अपने गुप्त सिपाहियों को आदेश दिया कि वे ठग का पीछा करें और देखें कि वह क्या करता है। जैसे ही ठग राजमहल से निकला, वह सीधा नगर के बाहर एक पुराने खंडहर में पहुंचा। वहां उसने अपने असली कपड़े बदले और साधारण व्यक्ति बनकर भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी सिपाहियों ने उसे घेर लिया। ठग चौंक गया और चिल्लाया, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? सिपाही बोले, बीरबल ने पहले ही बता दिया था कि तुम भागने की कोशिश करोगे। अगले दिन ठग को दरबार में लाया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ तुम्हारी जादुई विद्या का? क्यों नहीं दोगुना करके लौटाए हमारे स्वर्ण मुद्राएं? अब ठग समझ गया कि वह पूरी तरह फंस चुका है। उसने डरते डरते अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने कितने लोगों को ठगा है? ठग बोला, जहां पनाह, मैंने कई नगरों में लोगों को मूर्ख बनाया है। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी के सामने मैं हार गया। अकबर ने आदेश दिया कि ठग को उचित दंड दिया जाए और जिन लोगों को उसने ठगा था उन्हें उनका धन लौटाया जाए। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक चालाक ठग को पकड़वाया
बल्कि पूरे नगर को यह सीख भी दी कि लालच में आकर बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम न होते तो यह ठग न जाने कितने और लोगों को मूर्ख बनाता। तुमने फिर साबित कर दिया कि चालाकी का मुकाबला केवल बुद्धिमानी से किया जा सकता है। और इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर न्याय की जीत करवाई। बीरबल और 3 बहाने। जब बीरबल ने झूठ बोलने वालों की चालाकी पकड़ ली। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर मजेदार घटनाएं होती थीं, लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। दरबार में 3 लोग आए और तीनों ने अपने अपने मामले में न्याय की मांग की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो तो इन तीनों की समस्याओं का हल भी तुम ही निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहले हमें इनकी बातें सुननी होंगी। सबसे पहले एक गरीब किसान सामने आया। वह बहुत परेशान था और कहने लगा, जहांपनाह, मैंने अपने खेत में खुदाई की तो वहां से एक सोने की मूर्ति मिली। जब मैं इसे दरबार में लाने लगा तो मेरे पड़ोसी ने मुझसे झगड़ा किया और कहा कि यह मूर्ति उसकी जमीन में से निकली है, इसलिए उसकी होनी चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, तो फिर यह तय कैसे होगा कि मूर्ति किसकी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका हल निकालना बहुत आसान है। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों उस जगह पर जाकर फिर से खुदाई करो। अगर वहां से और सोना निकला तो मूर्ति जमीन के मालिक की होगी। अगर कुछ न निकला तो मूर्ति ईश्वर की दी हुई है और इसे बादशाह के खजाने में जाना चाहिए। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे और झगड़ने लगे। असल में वे दोनों ही झूठ बोल रहे थे। किसी के खेत में से कुछ नहीं निकला था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पहला बहाना था। दोनों ही झूठे थे, क्योंकि अगर सच में वहां सोने की मूर्ति मिलती तो वे खुदाई करने से पीछे न हटते। अकबर ने बीरबल की चतुराई देखकर कहा, बहुत खूब बीरबल। अब दूसरा मामला सुनते हैं। अब दूसरा व्यक्ति सामने आया। वह एक व्यापारी था और रोते हुए कहने लगा, जहांपनाह, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा था। एक दिन मैंने इसे अपनी दुकान में रखा और जब वापस आया तो वह गायब हो गया। मुझे शक है कि मेरा नौकर ही हीरा चुराकर भाग गया है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? व्यापारी सिर झुकाकर बोला, नहीं हुजूर। बीरबल ने सोचा और कहा, ठीक है, हमें सच्चाई का पता लगाने दो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम अपने नौकर को पहचान सकते हो? व्यापारी झिझक गया। फिर बोला, जी हां, अगर वह सामने आए तो मैं पहचान लूंगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों से कहा, राजधानी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाओ। जब सारे नौकर सामने आए तो व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कोई भी नौकर पहचान में नहीं आ रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह दूसरा बहाना था। व्यापारी खुद झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर उसका नौकर सच में चोरी करके भागा होता तो वह उसे पहचानता। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, कमाल कर दिया बीरबल। अब तीसरा मामला भी सुलझाओ। अब तीसरा आदमी सामने आया। वह एक ब्राह्मण था और बहुत डर के साथ बोला, जहांपनाह, मेरे घर में एक भूत आ गया है। वह रोज मेरे खाने का हिस्सा खा जाता है और मेरी किताबें फेंक देता है। मैंने कई मंत्र पढ़े लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अकबर ने हैरानी से कहा, भूत? यह तो अजीब बात है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दें। मैं खुद इस भूत को पकड़ लूंगा।
बीरबल ने उस ब्राह्मण के घर एक गुप्त सिपाही को तैनात कर दिया। रात होते ही उस सिपाही ने देखा कि ब्राह्मण खुद अपने खाने का एक हिस्सा छिपाकर खा रहा था और किताबें इधर-उधर फेंक रहा था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, भूत पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, कहाँ है वह भूत? बीरबल ने ब्राह्मण की ओर इशारा किया और बोले, यही है वह भूत। यह खुद ही अपने घर में हंगामा कर रहा था ताकि लोग इसे दान दक्षिणा दें और इसे मुफ्त का भोजन मिलता रहे। ब्राह्मण लज्जित हो गया और तुरंत माफी मांगने लगा। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने तीनों झूठों की पोल खोल दी। अब हमें इन झूठे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा यह होगी कि इनकी मूर्खता पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दी जाए। ये अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अकबर ने हंसकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी कमाल की है बीरबल। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीनों झूठे शर्मिंदा होकर भाग खड़े हुए। झूठ बोलने वाला कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई के आगे उसकी पोल खुल ही जाती है। बीरबल और तीन जादूगर। कैसे बीरबल ने असली जादूगर को पहचान लिया। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। दरबार में तीन जादूगर आए थे और उन्होंने दावा किया कि वे असली जादूगर हैं। अब यह तय करना था कि उनमें से असली जादूगर कौन है। अकबर ने बीरबल को इस गूढ़ समस्या को हल करने की जिम्मेदारी दी। बीरबल ने अपनी चतुराई से इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एक दिन अकबर के दरबार में तीन जादूगर आए। वे भव्य वस्त्र पहने हुए थे और हर एक के पास अपनी जादुई शक्तियों का दावा करने के लिए कुछ अनोखे करतब थे। अकबर ने उनसे पूछा, तुम में से असली जादूगर कौन है? तीनों ने एक साथ कहा, हम ही असली जादूगर हैं। बादशाह को समझ नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमें भरोसा है। हमें इन तीनों में से असली जादूगर को पहचान कर दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह काम बहुत आसान है जहांपना, लेकिन इसके लिए हमें इन जादूगरों की परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने तीनों जादूगरों को चुनौती दी कि वे अपनी जादुई शक्तियों को साबित करें। पहले जादूगर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक कटोरा लिया और उसे अपने हाथ में रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। अचानक वह कटोरा गायब हो गया। दरबार में सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि एक चाल थी। उन्होंने जादूगर से कहा, मुझे यकीन है कि यह कटोरा कहीं छिपाया गया है। बीरबल ने ध्यान से जादूगर के कपड़ों और आसपास की जगह को देखा। कुछ ही देर में उन्होंने एक छोटे से कपड़े के पीछे छिपे कटोरे को खोज निकाला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह सिर्फ हाथों की सफाई है, असली जादू नहीं। पहले जादूगर का रहस्य खुल गया और वह निराश होकर बैठ गया। अब दूसरा जादूगर आगे आया। उसने कहा, मैं अपनी शक्ति से इस फल को हवा में उड़ाऊंगा। उसने मंत्र पढ़ा और फल को हवा में छोड़ दिया। फल कुछ देर तक हवा में तैरता रहा, मानो वह सच में जादू से उड़ रहा हो। दरबार के लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर अचानक अपने हाथ से झपट्टा मारा। उनके हाथ में एक पतली, लगभग अदृश्य धागे की रस्सी आ गई। बीरबल ने धागा सबको दिखाया और कहा, यह तो केवल एक ट्रिक है। यह कोई जादू नहीं बल्कि छलावा है। अब दूसरा जादूगर भी झेंप गया और चुपचाप बैठ गया। अब तीसरा जादूगर आया। वह गंभीर स्वर में बोला, मुझे किसी चीज को गायब करने या हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है।
मैं असली जादू जानता हूँ, मैं भविष्य देख सकता हूँ। अकबर और दरबारी चकित हो गए। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो यह बताओ कि मैं अगले पल क्या करूंगा। तीसरे जादूगर ने कुछ देर तक आंखें बंद की, फिर कहा, तुम अपनी पगड़ी उतारकर बादशाह के सामने रख दोगे। बीरबल मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर बादशाह अकबर के सामने रख दी। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, इसने तो सच में भविष्य देख लिया। बीरबल हंसे और बोले, नहीं जहांपनाह, यह जादू नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है। बीरबल ने समझाया, यह जादूगर बहुत चतुर है। उसने मेरी आंखों में देख लिया कि मैं क्या करने का विचार कर रहा हूं। जब मैंने इस पर ध्यान दिया कि यह क्या कहेगा, तो मैं खुद ही उसके प्रभाव में आ गया। यह कोई जादू नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की समझदारी है। तीसरा जादूगर मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुम सच में चतुर हो। तुमने मेरी चाल को पकड़ लिया। अब तक तीनों जादूगरों की पोल खुल चुकी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या कोई भी असली जादूगर नहीं है? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, असली जादूगर वह है जो अपनी बुद्धि से असंभव को संभव कर दिखाए। असली जादू किसी मंत्र या चाल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की शक्ति में होता है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। तीनों जादूगर यह देखकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमसे मुकाबला करना सच में असंभव है। उस दिन दरबार के सभी लोगों ने सीखा कि असली जादू हाथों की सफाई या छलकपट नहीं बल्कि इंसानी बुद्धि और चतुराई में होता है। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को चौंका दिया। बीरबल और नकली साधु कैसे? बीरबल ने एक धोखेबाज साधु को पकड़वाया। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसके लंबे लंबे जटाजूट बाल थे, वह गेरुए वस्त्र पहने था और गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला डाले हुए था। उसने दावा किया, मुझे दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। मैं लोगों के भविष्य का ज्ञान रखता हूं और उनकी परेशानियां दूर कर सकता हूं। अकबर उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए और बोले, अगर तुम सच में सिद्ध पुरुष हो तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। साधु ने आंखें बंद की और कुछ देर मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं देख रहा हूं कि आपके राज्य में बहुत संकट आने वाला है, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ दिन रहूं और अपनी साधना करूं तो मैं इस संकट को टाल सकता हूं। अकबर को चिंता हुई। उन्होंने साधु को महल में ठहरने की अनुमति दे दी और उसके आराम और भोजन का विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए। बीरबल हमेशा सच्चाई को परखने की कोशिश करते थे। उन्हें साधु पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, अगर यह सच में इतना महान संत होता तो इसे महल के ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं होती। बीरबल ने अपने कुछ जासूसों को साधु की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने सूचना दी कि साधु हर रात गुप्त रूप से महल से बाहर जाता है और एक पुराने घर में ठहरता है, जहां वह आम लोगों से पैसे और सोने के गहने इकट्ठा करता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे शक है कि यह साधु असली नहीं बल्कि एक धोखेबाज है, लेकिन हमें इसे पकड़ने के लिए कुछ योजना बनानी होगी। अकबर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल को छानबीन करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने अपने एक सेवक को गरीब व्यक्ति का रूप देकर साधु के पास भेजा। वह व्यक्ति साधु के पास जाकर रोने लगा और बोला, महात्मा जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा। कृपया अपनी दिव्य शक्तियों से उसे ठीक कर दें। साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें सोने के सिक्के और चांदी की माला चढ़ानी पड़ेगी।
गरीब बना सेवक बोला, महात्मा जी, मेरे पास इतना धन नहीं है। साधु ने आंखें बंद कर लीं और गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ, पहले पैसा लाओ, फिर मेरी पूजा होगी। यह सुनते ही बीरबल ने दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और जोर से हंस पड़े। वाह, क्या बात है महात्मा जी! आप तो कहते थे कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन आपकी शक्ति केवल सोने और चांदी से ही चलती है। साधु घबरा गया और बोला, बीरबल, तुम इस तरह मेरे पूजा पाठ में खलल क्यों डाल रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तुम एक ठग हो। असली संत किसी चीज का लालच नहीं करता। तुम्हारी पूजा किसी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेब भरने के लिए है। बीरबल ने साधु को चुनौती दी, अगर तुम सच में दिव्य शक्तियां रखते हो तो यहाँ बिना किसी पूजा के इस बीमार आदमी को ठीक करके दिखाओ। साधु बहाने बनाने लगा, यह शक्ति केवल विशेष समय पर ही कार्य करती है। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, इस व्यक्ति के ठिकाने की तलाशी लो। सैनिक साधु के ठिकाने पर गए और वहां से बहुत सारे सोने चांदी के गहने, पैसे और महल के कर्मचारियों की दी हुई बहुमूल्य चीजें बरामद हुई। यह देख अकबर गुस्से में आ गए और बोले, यह साधु नहीं बल्कि एक ठग है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। साधु ने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी, लेकिन अकबर ने उसे राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। बीरबल की चतुराई से एक और ठग पकड़ा गया और लोगों को यह सीख मिली कि हर साधु संत पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। असली संत कभी लालच में नहीं पड़ते, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से ही हमारे राज्य की सुरक्षा बनी रहती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा जादू दिमाग की समझदारी और ईमानदारी होती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सत्य को उजागर किया। बीरबल और 5 मूर्खों की कहानी। जब बीरबल ने दरबार में मूर्खों की पहचान की। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा सवाल पूछा, क्या दुनिया में मूर्खों की कोई गिनती हो सकती है? दरबारियों ने यह सुनकर सोचना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि मूर्खों की गिनती करना असंभव है, तो कुछ बोले कि हर इंसान में थोड़ा बहुत मूर्खता का अंश होता है। लेकिन कोई भी इस प्रश्न का ठोस उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं दरबार में ही 5 सबसे बड़े मूर्खों की पहचान कर सकता हूं। अकबर ने दिलचस्पी से कहा, बहुत बढ़िया, हमें दिखाओ कि तुम्हारी बुद्धि इस बार क्या कमाल दिखाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कुछ ही देर में 5 मूर्खों को आपके सामने पेश कर दूंगा। बीरबल ने सबसे पहले दरबार में एक आदमी को बुलवाया। वह व्यक्ति एक खाली बोरी लेकर दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, हुजूर, मैं हर रोज इस बोरी में हवा भरकर अपने खेत में ले जाता हूं ताकि मेरी फसल तेजी से बढ़े। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा करते हो? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ, अगर मिट्टी में पानी डाला जा सकता है तो हवा भी डाली जा सकती है ना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह पहला मूर्ख है जो हवा को बोरी में भरकर खेतों तक ले जाना चाहता है। अकबर ने सिर हिलाया और ठहाका लगाकर हंस पड़े। इसके बाद बीरबल ने एक और व्यक्ति को बुलाया। यह आदमी बहुत ही परेशान लग रहा था। बीरबल ने पूछा, कहो भाई, क्या समस्या है? वह बोला,
हुजूर, मेरे पास एक गधा था जिसे मैं रोज अपने घर के अंदर बैठाकर खिलाता पिलाता था। एक दिन मैंने उसे सोने के लिए बाहर छोड़ दिया। अब वह गधा जंगल में चला गया और वापस ही नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम गधे को घर के अंदर क्यों रखते थे? वह बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि वह मुझसे ज्यादा होशियार न बने। अगर वह बाहर जाएगा तो और गधों से मिलकर चालाक बन सकता है। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह दूसरा मूर्ख है जो सोचता है कि गधा चालाक बन सकता है। अकबर ने सिर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, सच में यह आदमी अद्भुत मूर्ख है। फिर बीरबल ने एक और व्यक्ति को बुलाया जो सिर झुकाए खड़ा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों दुखी लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। मैंने अपने दोस्त से उधार लिया था कि अगर बारिश होगी तो मैं उसे पैसे दूंगा। लेकिन बारिश नहीं हुई तो अब मैं क्या करूं? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, यह तीसरा मूर्ख है जो अपने कर्ज को बारिश से जोड़कर बैठा है। अकबर और दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसके बाद बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया जो बेहद चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। बीरबल बोले, यह चौथा मूर्ख है जो सोचता है कि वह बहुत चतुर है लेकिन हर काम उल्टा करता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, यह दरबारी हर काम में उल्टी सलाह देता है। अगर किसी को पानी चाहिए तो यह आग की सलाह देगा। अगर किसी को मदद चाहिए तो यह और मुसीबत में डाल देगा। पर इसे खुद लगता है कि यह सबसे समझदार इंसान है। अकबर ठहाका मारकर बोले, सच में यह तो बड़ा ही अजीब मूर्ख निकला। बीरबल, पांचवा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, पांचवा मूर्ख कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अकबर चौंक गए और बोले, क्या मैं मूर्ख? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, क्योंकि आप इतने सालों से मेरी बुद्धिमानी पर शक करते आ रहे हैं और हर बार मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। दरबार में ठहाके लग गए और अकबर खुद हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से सबको चौंका देते हो। आज की सभा सबसे मजेदार रही। अब हम जानते हैं कि मूर्खों की कोई सीमा नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में मूर्खता खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम हंसते रहें तो यह जरूर हल्की हो सकती है। हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना हम भी मूर्खों की सूची में शामिल हो सकते हैं। बीरबल और सबसे तेज घोड़ा। जब बीरबल ने बादशाह के घोड़े की असली ताकत बताई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक व्यापारी उनके पास आया। व्यापारी दूर देशों से घोड़े लाने का काम करता था और इस बार वह एक खास घोड़ा लाया था। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, यह घोड़ा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। यह हवा से भी तेज भागता है। अकबर ने घोड़े को देखा। वह सच में बहुत ही सुडौल और शक्तिशाली लग रहा था। उन्होंने व्यापारी से पूछा, इसकी गति को कैसे परखा जाए? व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, आप इसे मैदान में दौड़ाकर देख सकते हैं। यह किसी भी घोड़े को पीछे छोड़ देगा। अकबर ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और आदेश दिया कि घोड़े की परीक्षा की जाए। अगले दिन एक विशाल मैदान में घोड़े की दौड़ का आयोजन किया गया। बादशाह, दरबारी और आम जनता इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हुए।
घोड़े को दौड़ाने के लिए एक कुशल घुड़सवार चुना गया। जैसे ही संकेत दिया गया, घोड़ा दौड़ने लगा। उसकी गति सच में तेज थी, लेकिन यह कोई असाधारण गति नहीं थी। कुछ ही समय में दौड़ खत्म हुई और व्यापारी ने गर्व से कहा, देखा जहांपना, यह घोड़ा किसी से भी तेज दौड़ सकता है। लेकिन अकबर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें घोड़े की गति उतनी अद्भुत नहीं लगी जितनी व्यापारी ने बताई थी। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसकी असली ताकत परखने के लिए हमें इसे सही परिस्थितियों में दौड़ाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप इसकी वास्तविक गति देखना चाहते हैं तो एक खास प्रयोग करना होगा। बीरबल ने घोड़े को एक अलग जगह ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने मैदान में एक सैनिक को खड़ा किया और उसके हाथ में एक लंबी छड़ी और ढाल दे दी। फिर बीरबल ने सैनिक से कहा, जब मैं इशारा करूं तो इस छड़ी को जोर से घोड़े के पीछे बजाना और फिर देखना क्या होता है। अकबर और दरबारी यह सब देखकर हैरान थे। जैसे ही सैनिक ने घोड़े के पीछे छड़ी मारी और जोर से ढाल बजाई, घोड़ा बिजली की गति से भागा। वह पहले से 3 गुना तेज दौड़ने लगा। बादशाह अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, घोड़े की असली ताकत तब सामने आती है जब उसे कोई मजबूरी होती है। जब उसे यह लगा कि कोई खतरा है, तब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक साधारण दौड़ को एक मजेदार सीख में बदल दिया। यह घोड़ा तेज है, लेकिन असली तेजी तब आती है जब कोई सही प्रेरणा हो। व्यापारी शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसकी बात उतनी सही नहीं थी। हर किसी में ताकत होती है, लेकिन असली क्षमता सही परिस्थितियों में ही सामने आती है। बीरबल और 100 ऊँटों की कीमत। जब बीरबल ने अनोखे ढंग से सौदेबाजी की। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जो दूर देशों से ऊँटों का व्यापार करता था। वह अकबर के दरबार में झुककर बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए अरब देशों से 100 ऊँट लाया हूं। ये ऊँट सबसे मजबूत, तेज और उपयोगी हैं। यदि आप इन्हें खरीदना चाहें तो मैं आपको खास कीमत पर दे सकता हूं। अकबर को ऊँटों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सौदे में दिलचस्पी ली और व्यापारी से कीमत पूछी। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये ऊँट बहुत अनमोल हैं, इसलिए इनकी कीमत भी खास होगी। मैं इन्हें आपको केवल 1 लाख अशर्फियों में देने के लिए तैयार हूं। अकबर चौंक गए। 1 लाख अशर्फिया? क्या यह कीमत सही है? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी दरबारी ऊँटों की कीमत को लेकर अलग अलग राय दे रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह सौदा फायदेमंद है या नहीं। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या हमें यह सौदा करना चाहिए? बीरबल ने व्यापारी की आंखों में झांका और मुस्कुराए। जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस सौदे को थोड़ा और समझदारी से देखना चाहिए। बीरबल व्यापारी के पास गए और बोले, इस सेठ जी, आपके ऊँट वाकई बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है। अगर ये ऊँट इतने ही अनमोल हैं तो क्या आप इन्हें हमें थोड़ा सस्ते में नहीं दे सकते? व्यापारी हंसकर बोला, हुजूर, यह असंभव है। ये ऊँट बहुत महंगे और अनमोल नस्ल के हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, हमें आपकी बात माननी होगी, लेकिन हम यह सौदा एक शर्त पर करेंगे।
क्या शर्त? व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आपके ऊंट इतने ही अनमोल हैं तो हमें पहले इनका एक छोटा परीक्षण करना होगा। अगर ये ऊंट इस परीक्षा में पास हो गए तो हम आपको 1 लाख अशर्फियां देने के लिए तैयार हैं। व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, आप जो चाहें परीक्षा कर सकते हैं। मेरे ऊंट किसी भी परीक्षा में पास हो जाएंगे। बीरबल ने आदेश दिया कि ऊंटों को एक बड़ी सी ढलान पर ले जाया जाए। उन्होंने सैनिकों से कहा, ऊंटों पर समान वजन रखो और देखो कि वे बिना किसी परेशानी के इस ढलान से ऊपर चढ़ सकते हैं या नहीं। ऊंटों पर सामान रखा गया और वे ढलान पर चढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर में समस्या दिखने लगी। कुछ ऊंट हांफने लगे, कुछ ने बैठने से इनकार कर दिया और कुछ पूरी तरह रुक गए। व्यापारी का चेहरा उतर गया। उसे लगा था कि उसके ऊंट सबसे मजबूत हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब यह स्पष्ट हो गया कि ये ऊंट उतने अनमोल नहीं हैं जितना व्यापारी बता रहा था। इनकी कीमत 1 लाख अशर्फिया तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सच में, व्यापारी हमें धोखा देना चाहता था। अब हमें उचित कीमत पर सौदा करना चाहिए। व्यापारी घबराकर बोला, हुजूर, मेरी गलती हो गई। मैं इन ऊंटों की कीमत ज्यादा बता रहा था। कृपया मुझे माफ करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब सही कीमत बताइए। व्यापारी ने झेंपते हुए कहा, हुजूर, इनकी असली कीमत 50,000 अशर्फिया है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर बीरबल की बुद्धिमानी न होती तो हम दोगुनी कीमत में ऊंट खरीदेते। उन्होंने व्यापारी को 45,000 अशर्फियों में सौदा करने का आदेश दिया, जिससे राज्य को बचत हुई और ऊंट भी मिल गए। बीरबल की इस चालाकी को देखकर पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई नहीं टिक सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सौदा हमेशा बुद्धिमानी से करना चाहिए, वरना ऊंट से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल की समझदारी की एक और मिसाल कायम हो गई। सौदा करने से पहले हमेशा उसकी सच्चाई परख लो, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीरबल और आधा आम। जब बीरबल ने मजेदार तरीके से न्याय किया। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था कि अचानक 2 आदमी आपस में झगड़ते हुए वहां आ पहुंचे। दोनों गुस्से से लाल थे और एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। अकबर ने गुस्से से कहा, शांत हो जाओ। पहले हमें बताओ कि झगड़ा किस बात का है। पहले आदमी ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी मेरा दोस्त था। मैंने इसे अपने बगीचे से एक आम खाने के लिए दिया था, लेकिन यह पूरा आम खुद ही खा गया और मुझे आधा भी नहीं दिया। मैंने इसे आधा आम मांगा तो यह मुझसे लड़ने लगा। अब आप ही न्याय करें। दूसरे आदमी ने भी सफाई दी, जहांपनाह, जब इसने मुझे आम दिया था तब यह अपनी इच्छा से दिया था। अब अगर मैंने उसे खा लिया तो इसमें मेरी क्या गलती। अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का निपटारा करो। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर मामला आम के बराबर हिस्से की मांग का है तो हमें न्याय भी उसी तरह करना होगा। इसके बाद उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे एक ताजा आम लाकर लाएं। जब आम लाया गया तो बीरबल ने उसे 2 बराबर हिस्सों में काट दिया। फिर उन्होंने पहले आदमी से पूछा, अब बताओ, तुम्हें अपने हिस्से का न्याय चाहिए या कोई और दंड। पहले आदमी ने कहा, मुझे बस मेरा आधा आम चाहिए।
बीरबल ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए आधा आम उसके हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने दूसरे आदमी से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे आदमी ने कहा, मुझे कोई दंड नहीं चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं की। बीरबल ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, लेकिन न्याय के मुताबिक अब तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपने दोस्त के साथ धोखा किया। इसलिए तुम्हें पूरे दरबार के सामने 1 महीने तक केवल आधा आधा भोजन करना होगा। दरबार में मौजूद सभी लोग यह अनोखा फैसला सुनकर हंस पड़े। पहले आदमी को उसका आधा आम मिल गया था और दूसरा आदमी अपनी सजा सुनकर परेशान हो गया। उसने तुरंत पहले आदमी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सजा नहीं भुगतना चाहता। अगली बार मैं तुम्हारे साथ हर चीज बांटूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सिखाने की बात थी। दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि मिल बांटकर खाने में ही असली आनंद है। अकबर ने बीरबल के इस मजेदार न्याय पर खुशी जाहिर की और उन्हें इनाम में एक थैली सोने की मोहरें दी। उस दिन के बाद से दरबार में बीरबल के इस फैसले की चर्चा होने लगी और लोग कहने लगे, अगर बीरबल न्याय करें तो हर झगड़ा हंसी में बदल जाता है।